हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे डेली मॉर्निंग के 5 क्वेश्चंस जो आपका मॉर्निंग का सेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, पहले तो 2 लैंग्वेज में गिवन है आपको, दोनों में, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। तो रीड करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पार्ट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है 8 पर्सन्स की अरेंजमेंट है आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल और इन सच ए वे दैट 2 पर्सन सिट्स ऑन द ईच साइड ऑफ द टेबल। तो कह रहा है हमारे पास 8 पर्सन्स की अरेंजमेंट है और ये कहाँ बैठे हुए हैं? रेक्टेंगुलर में, मतलब कि आयत में बैठे हुए हैं। और किस तरह से बैठे हुए हैं? आयत की हर एक साइड में 2 पर्सन है ना। तो आपकी 4 भुजाएं होती हैं, हर एक साइड पे 2 लोग होंगे तो 4 दूनी कितनी, 8 पर्सन आपके बैठ जाएंगे। और अगर हम फेसिंग की बात करें तो कह रहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स ना अवे फ्रॉम द सेंटर। तो कह रहा है कुछ लोगों का फेस इनसाइड है और कुछ लोगों का फेस क्या है? आउटसाइड है हमारे पास। और एक और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कह रहा है नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेस सेम डायरेक्शन। तो कह रहा है हमारे पास नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा लोगों का फेस सेम डायरेक्शन में आपका नहीं होना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें कह रहा है। तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या कह रहा है? जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के। तो कह रहा है जो जी है ना, उसको हमने राइट सेकंड रखना है। किससे रखना है? के से रखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले के फिक्स होगा, के राइट सेकंड पे जी आएगा। तो लेकिन के का फेस आपका है ना सेंटर की साइड भी हो सकता है ना, इन साइड भी हो सकता है, और उसका क्या हो सकता है? आउटसाइड भी हो सकता है। तो पहले हमें के को फिक्स करने के लिए 2 डायग्राम की नीड पड़ेगी। तो पहले हम 2 डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक डायग्राम में के को हम कहाँ ले लेंगे? इनसाइड, और एक में कहाँ ले लेंगे हम लोग? उसको आउटसाइड ले लेंगे। सबसे पहले तो कह रहा था हमारे पास जो 8 पर्सन आपने रिप्रेजेंट करने हैं, तो हर एक साइड पे कितने लोग थे आपके? 2। इसमें इस तरह से 2 लोग आ जाएंगे, हर एक साइड पे आपके 2-2 पर्सन आ जाएंगे। सेम इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं 8 लोग हम लोग। अब के को रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, यहाँ पे के को फिक्स करते हैं। इसमें लेते हैं के को इनसाइड और इसमें के को कहाँ ले लेते हैं हम लोग? आउटसाइड ले लेते हैं। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा था? के राइट सेकंड पे कौन होना चाहिए? जी। अगर के का फेस इनसाइड है तो राइट होगा आपका इस साइड, तो सेकंड का मतलब एक छोड़ के सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा? जी। अगर के का फेस आउटसाइड है तो राइट होगा इस साइड, तो एक छोड़ के सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाएगा? जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को तो हमने फिक्स कर दिया है ना। इसके आगे क्या कह रहा है? कह रहा है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई एंड डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के। तो कह रहा है जो डी है हमारे पास वो लेफ्ट सेकंड है किससे? आई से। और कह रहा है जो डी है वो के का नेबर नहीं है। तो इन दोनों पोजीशन पे डी नहीं आएगा और इन दोनों पे डी नहीं आएगा। तो है ना, पहले आई के लेफ्ट सेकंड, क्योंकि अब देखिए आई इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी, तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटियां बनेंगी। अभी इसको आप चेक ना करिए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आई सेट्स अपोजिट टू जी। क्या कह रहा है? आई अपोजिट बैठा है, जी तो फिक्स है ना, तो जी के एकदम अपोजिट इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा? आई। जी यहाँ पे, तो जी के एकदम अपोजिट कौन आ जाएगा? आई। अब आप देखिए आई के लेफ्ट सेकंड पे कौन था? डी। और डी के का नेबर होना नहीं चाहिए, तो लेफ्ट सेकंड का मतलब बीच में कितने लोग आएंगे? एक। तो एक छोड़ के डी इधर आ सकता है, लेकिन डी तो के का नेबर है नहीं, तो डी यहाँ आएगा नहीं, तो एक छोड़ के डी आपका यहीं पे आएगा। सेम इसमें देखिए, अगर आई यहाँ पे तो एक छोड़ के डी इधर आएगा नहीं, डी आपका इधर ही जाएगा, क्योंकि वहाँ के का नेबर हो नहीं सकता है। अब इससे में आई की पोजीशन मिल जाएगी, आई के लेफ्ट में होना चाहिए। तो अगर आप इसको इनसाइड करेंगे तभी लेफ्ट सेकंड पे डी आएगा, अगर आप इसको आउटसाइड करेंगे तभी लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा? आपका डी। तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होगी या डी अली भी हमारे पास। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एच सेट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, है ना। तो कह रहा है एच जो है राइट फोर्थ है किसके? डी के। तो देखिए डी यहाँ पे है, फोर्थ का मतलब 3 गैप छोड़ने हैं ना, तो इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी, तो दोनों साइड चेक करना है। 1 2 3 छोड़ के एच इधर आ जाएगा। अगर आप इसको कैसे ले रहे हैं? आउटसाइड ले रहे हैं। अगर आप इसको इनसाइड लेंगे, इस साइड देखते हैं हम लोग राइट में, 1 2 3, तब भी एच इधर आ रहा है, तो एच तो यहीं पे आएगा हमारे पास। सेम इसमें देखिए है ना, हमारे पास 3 छोड़ के एच इधर आ रहा है, हमारे पास 3 छोड़ के एच इधर ही आएगा हमारे पास, लेकिन अभी फेस क्लियर नहीं हो रहा है ना। अगर आप इन साइड ले रहे हैं है ना, अगर इन साइड लेंगे तो भी राइट फोर्थ आ रहा है, आउटसाइड ले रहे हैं तो भी राइट फोर्थ पे आ रहा है, तो अभी डी का फेस क्लियर नहीं हो रहा है। आगे क्या कह रहा है? ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, है ना। तो कह रहा है जो ई है वो राइट सेकंड है किससे? एफ से। तो अभी ई और एफ तो फिक्स हुए नहीं है। आगे क्या कह रहा है? डी एंड ई डू नॉट सिट इन द सेम साइड ऑफ द टेबल। तो डी और ई सेम साइड पे नहीं होने चाहिए, सेम साइड पे नहीं होने चाहिए। तो देखिए डी यहाँ पे, तो ई यहाँ पे आएगा नहीं, ई या तो इधर आना है या तो आपका ई इधर आना है। सेम डी यहाँ नहीं आएगा, ई इधर आएगा या तो इधर आएगा। देन इसके बाद क्या कह रहा है? आई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। क्लियर कर दिया, आई जो है एकदम राइट में डी के, है ना। आई जो है एकदम राइट है किसके? ई के, है ना। तो अब देखिए इमीडिएट का मतलब एकदम बगल में आएगा, या तो ई इधर आना है या तो इधर आना है, लेकिन क्लियर करा हुआ ना, ये जो है ई डी के साइड वाली में तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो इस पोजीशन पे तो ई आएगा नहीं आपका, तो क्लियर हो गया, ई को हमने यहीं पे लेना। सेम हमने अगर बात करें तो यहीं पे ई आएगा।
लेकिन ई के राइट में होना चाहिए ना, ई के राइट में होने का मतलब है इसमें कहाँ करना है, इसको आउटसाइड करेंगे तभी राइट में जाएगा, और इसमें कहाँ करेंगे इनसाइड, तभी ई के एकदम राइट में कौन आएगा, आपका आई आएगा। तो ये फिक्स होने के बाद हमारे पास अब क्या कह रहा था ये वाली स्टेटमेंट देखिए, ई को राइट सेकंड करना है एफ का, राइट सेकंड का मतलब एक गैप छोड़ के, तो एक छोड़ के एफ यहीं पे बन देगा, उस साइड तो के बैठा हुआ है बस, तो एफ यहीं पे आएगा, और एफ के किधर होना चाहिए, राइट साइड। अगर आप इसको आउटसाइड करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, तो इनसाइड ही करेंगे। ई अगर इस साइड है तो इसी पोजीशन पे एफ आएगा, और एफ को कहाँ करेंगे, आउटसाइड करेंगे, तभी राइट सेकंड पे कौन आएगा, आपका ई आएगा। तो ये भी फिक्स हो गया। लेकिन अभी डी का फेस पता नहीं चला है, अभी आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। डी फेसिस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, तो कह रहा है डी का फेस अपोजिट डायरेक्शन में एच का है, लेकिन है ना आगे आया कीवर्ड हु किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए बात हो रही है एच की। कह रहा है एच फेसिस इनसाइड, अगर एच इनसाइड देख रहा है तो डी उसके अपोजिट में ना, तो डी कहाँ देख रहा है, आउटसाइड। तो इसमें कर देते हैं, देखिए ना, डी देख रहा है आउटसाइड, एच देख रहा है इनसाइड, है ना, एच देख रहा है इनसाइड, डी देख रहा है आउटसाइड। तो ये भी स्टेटमेंट हमने सेटिस्फाइड कर दी हमारे पास। तो अब एक पर्सन कौन रह रहा है हमारे पास, अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं के हो गया हमारे पास, तो देखिए के हमारे पास यहाँ पे हो गया है, जे हो गया है, तो जे ही नहीं हुआ तो जे यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी तक डायग्राम दोनों क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट हो गया, डायग्राम अभी दो पड़े हुए हैं, तो ये कैसे सेटिस्फाइड होगा। ये वाली जो एक स्टेटमेंट आपको दी हुई थी ना इन्फॉर्मेशन पार्ट में, कह रहा था नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट टुगेदर फेस सेम द डायरेक्शन, है ना, कह रहा है 2 से ज़्यादा लोगों का फेस सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। जरा आप इस डायग्राम को देखिए तो इसमें 1 2 3 4 लोगों का क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया। तो वो कह रहा था 2 से ज़्यादा का तो सेम होना ही नहीं चाहिए, तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। अब इसमें देखिए इन दोनों का इनसाइड है, तो अगर आप इसका भी इनसाइड ले लोगे तो 2 से ज़्यादा लोगों का फेस क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस वजह से हम जे को इनसाइड नहीं लेंगे, हम इसको क्या लेंगे, आउटसाइड, क्योंकि स्टेटमेंट को हमने सेटिस्फाइड कराना है। अब बचा जी का फेस, तो ये डी और जे इनका आउटसाइड है, तो हमने जी को आउटसाइड नहीं लेना है, क्या लेना है, इनसाइड। अगर आप आउटसाइड लेंगे तो फिर तीनों का सेम हो जाएगा, तो फिर से वाली स्टेटमेंट जो आपकी ये रॉन्ग हो जाएगी हमारे पास। तो अब सारे पर्सन्स भी फिक्स हो गए हैं और फेसिंग भी आ गई है, तो अब तो आंसर तो सबका निकल ही आएगा। जैसे पूछेगा के राइट थर्ड कौन बैठा है, तो 1 2 3 आंसर कौन आ जाएगा, डी। कहेगा एच के लेफ्ट थर्ड कौन है, तो 1 2 3 आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो आंसर तो सब निकल आएंगे, बस मेन होता है आपका डायग्राम बनना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।